शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसे समस्त पापों को हरने वाली तथा उत्तम मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापानकुंसा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को अश्विना शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जातक के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिससे जातक को पुण्य फल एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पापानकुंसा एकादशी का व्रत मुख्यतः वैष्णव समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत समस्त ब्रह्मांड के रक्षक भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। अतः इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का भक्ति भाव से पूजन अर्चन आदि करने के पश्चात भोग लगाया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ तथा पवित्र मंदिर हैं, उन सब के दर्शन का फल केवल एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही जातक प्राप्त कर लेता है। कहा गया है कि पापानकुंसा एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेघ तथा 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। यह एकादशी का व्रत जातक के शरीर को निरोगी बनाने वाला तथा सुंदर स्त्री, धन एवं सच्चे मित्र प्रदान करने वाला है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई एकादशी व्रत नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो साधक कठोर तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु जी को सच्चे मन से नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं तथा साधक को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। अतः कहा गया है कि भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पद्म पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी के पुण्यों का वर्णन स्वयं किया है। जो जातक इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसे स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। माना गया है कि इस व्रत का फल जातक के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होता रहता है तथा व्रत के प्रभाव से जातक के 10 पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन दान करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत जातक के समस्त मनोरथ को शीघ्र ही सिद्ध कर देता है। पापानकुंसा एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण
हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अक्टूबर सोमवार की प्रातः 9:01 से प्रारंभ होकर 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन 10:46 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2020 में पापन कुंसा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर मंगलवार के दिवस किया जाएगा। इस वर्ष पापन कुंसा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 28 अक्टूबर बुधवार की प्रातः 6:28 से 8:44 तक का रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 12:54 का रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।